तमिलनाडु के सनातकुलम में जून 2020 में हुई पिता पुत्र की कस्टोडियल मौत ने देश की कानून व्यवस्था पर गहरे सवाल खड़े कर दिए थे। 6 वर्ष बाद 6 अप्रैल को मदुरई कोर्ट द्वारा 9 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाना ये बहुत ही अहम फैसला है। ये न्याय व्यवस्था की उस क्षमता का प्रमाण है जो देर से ही सही मगर आया, लेकिन सच को सामने लाती है। इस पूरी मामले में हेड कांस्टेबल रेवती का साहस निर्णायक बनकर उभरा। उन्होंने न केवल अपने कर्तव्य का निर्वहन किया बल्कि उस संस्थागत दबाव को भी चुनौती दी जहां अक्सर खामोशी को ही वफादारी माना जाता है। एक ऐसी पुलिस व्यवस्था में जहां अपने ही साथियों के खिलाफ बोलना लगभग असंभव माना जाता है, रेवती ने सच के पक्ष में खड़े होने का जोखिम उठाया। घटना की पृष्ठभूमि बेहद साधारण थी, लेकिन उसका अंत अत्यंत भयावह। पी जयराज और उनके बेटे जे बेनिक्स को सिर्फ इसलिए हिरासत में लिया गया था क्योंकि उन्होंने कोविड प्रतिबंधों के दौरान अपनी दुकान कुछ देर अधिक खुली रखी थी। लेकिन थाने के भीतर जो हुआ उसने मानवाधिकारों की सभी सीमाओं को तोड़ दिया। रेवती की गवाही इस केस की सबसे अहम कड़ी बन गई। उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया के सामने जो विवरण रखा वह केवल घटनाओं का क्रम नहीं था बल्कि उस क्रूरता का आईना था जिसे छिपाने की कोशिश की जा रही थी। उसके अनुसार पिता पुत्र को बेरहमी से पीटा गया, यहां तक कि उनके निजी अंगों पर भी हमला किया गया। यह सब एक ऐसे माहौल में हुआ जहां कानून के रक्षक ही कानून का उल्लंघन कर रहे थे। इस मामले का सबसे चिंताजनक पहलू यह भी रहा कि इसे दबाने का प्रयास हुए प्रभावशाली आरोपों और विभागीय दबाव के बीच सच को सामने लाना आसान नहीं था। जब अधिकारी जांच के लिए पहुंचे तब रेवती ने सुरक्षा की शर्त पर सच बताने की इच्छा जताई। यह उस भय का संकेत था जिसने एक गवाह को जीना पड़ता है, खासकर तब जब आरोपी खुद कानून व्यवस्था का हिस्सा हो। रेवती की गवाही के दौरान अदालत परिसर का माहौल भी तनावपूर्ण रहा। पुलिसकर्मियों द्वारा दबाव और धमकियों के बीच उनका बयान दर्ज होना यह दिखाता है कि न्याय की राह केवल अदालतों में नहीं बल्कि साहस और नैतिक दृढ़ता में भी बनती है। उनकी मिनट दर मिनट की गवाही और सीसीटीवी फुटेज की पहचान ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी दोषी बच ना सके। हालांकि इस पूरे कहानी में आपकी राय क्या होगी कमेंट जरूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि लोगों को पता चले कि न्याय मिलता जरूर है। थोड़ा सा वक्त लगा, 6 साल का वक्त लग गया न्याय पाने में, लेकिन न्याय जरूर मिली। और जरा सोचिए कि हमारे देश के आजाद होने के बाद किस तरीके से अंग्रेजों जैसा क्रूरता इस तमिलनाडु पुलिस ने दिखाई थी, लेकिन न्यायालय ने इन 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा देकर कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को जिंदा किया है, क्योंकि अफसरशाही हमारे देश से खत्म होना चाहिए। और किस तरीके से एक कस्टोडियल मौत जो हुई है वो हमारे देश के लिए चिंताजनक है। हालांकि इस पूरे मुद्दे पे अपनी राय जरूर कमेंट करिएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।